बात करते हैं परीक्षा में असफल हो जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? इसके चार पार्ट। पहला भाग, असफल छात्रों के जवाब। यहाँ छात्रों से मतलब सभी विद्यार्थी, चाहे छात्र है चाहे छात्रा है, चाहे कोई भी पढ़ने वाला, क्यों असफल हो जाते हैं उन तो पहले पार्ट के अंदर उनके जवाब। दूसरे पार्ट के अंदर असफलता के कारण क्या है और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तीसरे पार्ट के अंदर जो परीक्षा हेतु प्रभावी विधियां हैं, जो इफेक्टिव टेक्निक्स हैं, वो क्या है। चौथे भाग के अंदर कार्य योजना, वर्क प्लानिंग क्या है। तो ये आने वाले अलग अलग सेशनों के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक कि असफल छात्रों के जवाब। जो छात्र अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, कंपटीशन में फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो क्या जवाब देते हैं। तो अपने उन जवाबों को गौर करते हैं। विषय की पूरी तैयारी नहीं कर सके, असफल हो गए या मार्क्स कम आए। इस बार पेपर का पैटर्न बदल गया, यानी जो पेपर का ब्लूप्रिंट, वो तरीके से सही तरीके से उसको स्टडी नहीं किया कि पिछले साल पेपर की तरह तैयारी कर ली। इस बार पेपर का पैटर्न बदल गया। इस बार पिछले वर्ष वाले कई प्रश्न पुनः दोहराए गए, यानी बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए जो पिछले पेपर के अंदर आए थे, वो मैंने छोड़ दिए और वो आगे, जिस वजह से मैं अच्छे अंक नहीं ले पाया या मैं पूरा पेपर हल नहीं कर पाया। प्रश्न के उत्तर तो आते थे लेकिन समय बहुत कम था, यानी पेपर के प्रश्न मुझे आते थे लेकिन समय कम था। जो पढ़ा था वह तो बहुत कम आया, जो छोड़ दिया वह ज्यादा आ गया। यानी जो पढ़ा था भी सोचा यही पेपर में आएगा, वो नहीं आया, लेकिन जो छोड़ा था भी ये नहीं आएगा, वही पेपर में आ गया। सब कुछ आता था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, घबराहट होगी, कुछ लिख भी नहीं पाए। अचानक मुझे घबराहट हो गई, मैं पूरा पेपर जो है वो लिख नहीं पाया। प्रश्न पत्र बहुत कठिन था, बहुत हार्ड था, बहुत ही मुश्किल था। जो सामान था मैं वो साथ ले जाना भूल गया, जैसे पेन पेंसिल रबड़, जिस वजह से वहां मुझे दूसरे से ले नहीं सकता था परीक्षा के नियमानुसार। तो इस वजह से मेरे कई जो चित्र हैं वो पेन से बनाने पड़े, जिस वजह से कि मैं अच्छे अंक नहीं ले पाया। प्रश्न पत्र तो सरल था लेकिन कई प्रश्न छोटी सी गणना में गलती के कारण गलत हो गए। ऐसे प्रश्न जिनको लगा कि ये सरल है, और जब उनकी कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई, जिस वजह से उनको दोबारा करने में मेरा समय बहुत खराब हो गया। प्रश्न पत्र जैसे ही मेरे हाथ में आया, पता नहीं क्या हुआ, मैं सब कुछ भूल गया एक बार तो। फिर उसको पुनः याद करने के लिए मुझे बहुत समय लगा। पिछली रात मुझे अच्छे तरीके से नींद नहीं आई, इस कारण से मैं पेपर को अच्छे तरीके से हल नहीं कर सका, क्योंकि मेरे दिमाग ने जो अपनी क्षमता है पूर्ण उससे काम नहीं कर पाया। शुरू में ऐसे लगा सरल प्रतीत होने वाले जो मुश्किल प्रश्न हल करने लगा, यानी लगा था कि ये आसान है, सबसे पहले उनको हल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनको हल करने लगा तो पता चला भी ये तो बहुत मुश्किल है, और उनमें बहुत समय लग गया, जिस वजह से अन्य प्रश्न जल्दबाजी में करने के कारण बहुत सारी गलतियां कर बैठा या बहुत सारे प्रश्न रह गए। प्रश्न पत्र बहुत लंबा था, समय पर पूरा ही नहीं कर पाया। ऐसे प्रश्न आ गए जो कभी पढ़े ही नहीं, यानी पेपर के अंदर ऐसे प्रश्न थे जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं थे। पहले 5-7 प्रश्न को पूरा करने के लिए मुझे 2 घंटे लग गए, क्योंकि मैंने बड़े सवाल पहले एकदम से उठा लिए। तो शेष प्रश्न जो अच्छी तरह हल नहीं कर पाया, या उसमें से कुछ प्रश्न रह गए। मैंने प्रश्नों को गलत क्रम दे दिया, यानी प्रश्नों को मैंने 1 2 3 4 क्रम दे दिया, लेकिन मैंने पांचवा प्रश्न पहले किया, फिर उसके बाद सातवां किया, फिर तीसरा किया। और जब लास्ट में मैंने चेक करने लगा, ध्यान आया बीच में, तो उसको ठीक करने में ही बहुत सारा समय खराब हो गया, जिसकी वजह से 2-3 पेपर प्रश्न जो मेरे रह गए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य था, वो भी नहीं कर पाए। परिवार में शादी आ गई थी, जिस वजह से मैं ठीक से सो नहीं सका।
और पेपर अच्छा नहीं गया मेरा। एक विकल्प वाला प्रश्न था जो मैंने उसके अथवा में थे, दोनों ही भाग कर दिए। तो दोनों भाग करने के कारण जो मेरे एक दो प्रश्न और रह गए, इस कारण से मैं प्रपत्र सफल नहीं हो पाया। पर्याप्त रोशनी का कमरे के अंदर अभाव था, जिस वजह से भी मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने में दिक्कत हुई। प्रश्न पत्र ढंग से नहीं पढ़ने के कारण कई प्रश्न लिखने से ही भूल गया। मैंने जल्दबाजी में प्रश्न पत्र को पढ़ा और उसमें से दो तीन प्रश्न जो पढ़ने ही भूल गया, एक पन्ना ही पलटना भूल गया, इस वजह से लास्ट के जो प्रश्न है वो मेरे रह गए। प्रश्न पत्र हल करने की यानी लिखने की मेरी स्पीड बहुत कम थी, जिसकी वजह से मैं पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाया। रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया, तो मैं परीक्षा भवन में देर से पहुंचा, जिसके कारण मुझे घबराहट हो गई और मैं पेपर को सॉल्व पूरे को नहीं कर पाया। 2 दिन पूर्व अचानक मुझे बुखार हो गया था, मैं सही तरीके से परीक्षा नहीं दे सका, इस वजह से भी मैं असफल हो गया। तो दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, सम्मानीय, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, परम सर @परम सर, ताकि आपको इसके अगले भाग और भी विद्यार्थियों से परीक्षा से सफलता से जुड़े वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचते रहें। तो प्रत्येक संडे को एक एपिसोड, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जारी किया जाएगा। तो आप सभी